अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा आज के मेहमान। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ एक मेव बरादरी से है और उनका नाम हाजी असलम साहब है, जो PP 158 के उम्मीदवार बराए MPA इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इनके जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट है वो मियाँ शहबाज शरीफ है। तो इसी हवाले से आज ये हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन में आप आए हैं, तो सियासत में आप कैसे एंट्री की आपने? सियासत में एंट्री कोई अनोखी नहीं है। मेरे वालिद साहब जो हैं यहाँ से, इस हलके से 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं। एक दफ़ा ज़िला कौंसिल मेंबर और काउंसलर का इलेक्शन उन्होंने जीता इसी हलके से। अच्छा, तो सर आप कंपेन कर रहे हैं अपनी? जी बिल्कुल कंपेन कर रहे हैं जी। और सर हमने देखा है कि आप कंपेन कर रहे हैं अपने हलके में और लोग दर जो को आपके साथ शामिल हो रहे हैं आपके काफिले में। इसकी वजह क्या है? क्या आपने लोगों आपके पास जादू की छड़ी है या अपने लोगों से जादू? देखें जी, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती। आपके अल्फाज का चुनाव और आपका मिलना जो है ना, वो सबसे बड़ा जादू है। अगर आप किसी को मिलते हैं प्यार से तो आपको आगे से प्यार मिलेगा, आप गुस्से से मिलते हैं तो आगे से गुस्सा मिलेगा। ये चीज़ है। हल्के के लोग बहुत अच्छे हैं, इतना प्यार देते हैं और उनके अंदर इतना दर्द है कि हमारा मकामी नुमाइंदा हमारे अपने इलाके से होना चाहिए। और वो इसीलिए उनका प्यार मोहब्बत आप देखते होंगे कैंपेन में भी। और आप शायद इलाके में भी आपने विज़िट किया हो, तो यही बात है। और अच्छा सर, इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया है, इससे पहले कोई इलेक्शन लड़ा है किसी काउंसलर बेस पे या कोई चेयरमैन बेस पे? जी नहीं, मैंने पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मेरे वालिद साहब ने ही, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ज़िला कौंसिल मेंबर रहे हैं और उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। तो सर आपने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा स्टैंड ले लिया, मियाँ शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, महसूस करना ये नहीं है कि आपके मद्दे मुकाबिल है कौन। मेन चीज़ ये है कि मेरे अपने इलाके के मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन जीत के, और हलके में तो उन्होंने आना कोई नहीं है। अब उन्होंने जो आगे उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने काम करवाने होते हैं। अरसा दराज से लोगों की अभी तक गलियां कच्ची हैं। आप इलाके का सर्वे करें, लोगों के पास जाएं, उनके मसले मसाइल सुनें। उनके अंबार है मसलों का, और एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद आपका सेहत का बहुत बड़ा मसला है। लोगों की सीवरेज, गैस, गलियां अभी तक कच्ची हैं। और 3-3 4-4 फीट जो हैं वो गहरी गलियां हैं। लोगों को बड़ी परेशानी होती है, मोटर बाइक नहीं चढ़ा सकते अपने घर में वो बेचारे। तो अच्छा सर, आप कंपेन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप सुबह निकलते हैं, रात को पता नहीं कोई टाइम नहीं कब घर आते हैं, तो क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे? इंशाल्लाह जी, देखें, इलेक्शन जो भी लड़ता है वो पुरुमीद तो होता है कि मैंने इलेक्शन जीतने के लिए करना है, ना कि फ़ेम लेने के लिए। तो बाकी मेरी जो हल्के की आवाम है उसकी मोहब्बत है, और उनके अंदर जो जज्बा मैंने देखा है, वो यही चाह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट हम में से हो और जिन्हें हम अपने मसले मसाइल जाके बता सकें। तो सर आपका मंशूर क्या है कि कोई भी कैंडिडेट जो आता है इलेक्शन में हिस्सा लेता है, चाहे MNA हो या MP, उसका कोई ना कोई मंशूर होता है मुख्तलिफ पार्टियों का, जैसे मंशूर है पीपल पार्टी का रोटी कपड़ा मकान, और ये नून लीग वालों का वोट को इज्जत। तो आपका क्या मंशूर है? देखें जी, रोटी कपड़ा और मकान की बात जो है, इसका वादा तो उस कायनात, उस रब्बुल इज़्ज़त का है जिसके ने इस सारी दुनिया को बनाया है। तो ना आप रोटी कपड़ा मकान किसी को दे सकते हैं और ना ही कोई और रोटी कपड़े मकान का वादा कर सकता है। तो जब वादा उस खालिक कायनात ने किया हुआ है तो उसी ने रोटी देनी है सबको। बाकी रहे मसले मसाइल, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया कि सेहत का मसला है, लोगों की एजुकेशन का मसला है। हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए और हमारा मंशूर भी यही है। तो आखिर में सर, आप 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, तो अपनी हल्के की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मेरा अपनी हलके की आवाम को पैगाम ये है कि आप 8 फरवरी को घर से निकलें और हुक्का मेरा इंतखाबी निशान है, उस पे मोहर लगाएं और मैं आप में से हूँ और मुझे आप कामयाब करें। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शाना व शाना खड़ा रहूँगा और जो इलाके के मसले मसाइल हैं उनको हल करेंगे। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है कि कुछ लोग जो सियासी लोग होते हैं अपना मंशूर पहले आवाम को बताते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जीतने के बाद वो आते ही नहीं आवाम में, आवाम की बातें नहीं सुनते, क्या आप भी उन्हीं की तरह इस रवायत को बरकरार कहेंगे रखेंगे? कि आवाम की खिदमत करेंगे। देखें जी, बात यह है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो कोई भी कैंडिडेट उस हलके का नहीं है, तो लोग उनसे मिलेंगे कहाँ से? कोई डिफेंस में रहता है, कोई जौहर टाउन रहता है, इलेक्शन वो यहाँ से लड़ रहे हैं। तो मैं तो यहाँ का आबाई बंदा हूँ, यहाँ का मकामी रहने वाला हूँ, तो मुझे तो सुबह आके वो उठा सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। मैं कोई डिफेंस में मेरा घर नहीं है, फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मेरे घर के बाहर कोई गार्ड खड़े हुए हैं, आप इंतज़ार करें, आ रहे हैं या जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं उनके लिए हर वक्त अवेलेबल होऊंगा और वो जब भी मुझे मिलना चाहें मैं उनके लिए मिलूंगा भी, उनके मसले मसाइल सुनूंगा भी। और आप बाद में भी आइएगा, देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि मकामी बंदा उन्हीं में से है, उन्हें मिलता भी है और उनके काम भी हो रहे हैं। जी, आपने चौधरी असलम साहब की बात सुनी। इनका यही कहना है कि आज तक जितने भी कैंडिडेट ज़्यादातर जो इलेक्शन में यहाँ पे खड़े हुए हैं वो दूर दराज इलाकों के होते हैं और यहाँ पे इलेक्शन में आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और